अगर हम क्षमा कर देते हैं तो हमारे जीवन के दुख उसी क्षण मिट जाते हैं। सबसे बड़ा क्षमा करना है। क्षमा करना सीखो व्यक्ति को। जिस किसी ने तुम्हें कष्ट दिया है, वो इसलिए नहीं कष्ट दिया कि वो व्यक्ति बुरा था। कष्ट जीवन में इसलिए आया कि मेरा प्रारब्ध भोग उस समय नियमित था और उस प्रारब्ध भोग के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो निमित्त बनेगा ही। इसलिए वो निमित्त ना बनता तो कोई और निमित्त बन जाता। कर्म तो मेरा ही था। और ये तो एस्ट्रोलॉजी भी बताती है कि फला फला समय में कोई कष्ट देगा, तो वो मैंने पहले ही पिछले जन्म के जो कर्म किए थे उसके ऊपर निर्धारित हो गया था और वो कर्म से मुक्ति करने के निमित्त कोई आया। तो अगर तुम क्षमा कर सकते हो तो तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्षमा अगर कर सकते हो, जिस किसी के प्रति तुम्हारे मन में बहुत क्रोध है, यदि उसको क्षमा करते हो तुम्हें मुक्ति मिलती है। और जिस किसी को तुमने दुख दिया है, जिस किसी को तुमने पीड़ा दी है, जिस किसी का हक तुमने अपनी तरफ कर लिया है, अगर उससे क्षमा मांगते हो तो भी तुम्हें मुक्ति मिलती है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ये लेना और देना, इसको साफ करना बहुत जरूरी है। जब भी हम मंत्र साधना कराते हैं तो सबसे पहले जो है कर्म शुद्धि, मन शुद्धि, शरीर शुद्धि। शरीर की शुद्धि तो हर कोई कर लेता है, बाह्य रूप से शुद्धि करते, नहा लेते, धो लेते, चंदन मल लेते हैं। लेकिन मन शुद्धि, मन में किसी के प्रति घृणा भरी है, क्रोध भरा है, संताप भरा है, तो भी शुद्ध नहीं हुए। परमात्मा का ध्यान जब करना है तो शरीर शुद्धि, प्राण शुद्धि, मन शुद्धि यह आवश्यक है। कर्म शुद्धि यह आवश्यक है। अपने आप को पूरी तरह से पवित्र जब कर लेते हो तब कृपा तुम्हारे ऊपर जब बरसती है तो खाली घड़ा है, अब भर जाएगा। कृपा बरस रही है लेकिन घड़ा तो भरा हुआ है, अशुद्धियों से भरा हुआ है। शरीर अशुद्ध है, रोगग्रस्त है, प्राण अशुद्ध है, प्राणों में मैल भरा हुआ है, मन अशुद्ध है, तरह तरह के विकार हैं, तरह तरह की घृणा है, तरह तरह के औरों के प्रति तिरस्कार की भावना भरी है। कर्म शुद्धि, तरह तरह के लोगों को दुख दे रखा है मैंने, तो मेरे को जब तक मैं खाली नहीं होऊंगा मुझको कृपा कहां से मिलेगी। इसलिए जो उच्च की साधना है, जो शिव योग की साधना है, वो कर्म काटने की साधना है और कर्म कटते ही जीवन बदलता है। तो ये शुद्धि आवश्यक है। आज हम ये शुद्धि इसको करेंगे और उसी के साथ साथ तुम देखोगे कि अब जीवन में तुम्हारा एक बदलाव आना शुरू हो गया। अब इस शुद्धि के साथ एक और शुद्धि होती, भाव शुद्धि। भाव शुद्धि। एक साधक आया, बोला बाबा जी पैसे की बड़ी तंगी है, पैसा नहीं बस आता और सब कुछ आ गया, पैसा नहीं आया। तो मैं देख रहा हूं, अब मेरे देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला जब तक उसको याद ना आ जाए कि उसने कहां गलती करी। अगर उसको वो याद आ गया जो उसके अंतर्मन में छुपा हुआ है, जो उसने बीज रूप में बिठाया हुआ है, तो मैं उसकी सहायता कर सकता हूं। तो उसके लिए उसको साधना करवानी शुरू करी। तो उसको याद आया कि पिछला जन्म में वो एक ही बात सबको बोलता था कि धन बुराई की जड़ है। हर जगह यही प्रचार करता था, धन मत रखना, सारी बुराइयों की जड़ धन है।
और वो एक बीज रूप में बैठ गया था। अब जैसे ही धन उसके पास आता था, वो यही कहता था सब बुराई की जड़ धन है। धन बुराई की जड़ नहीं है, बुरा कर्म बुराई की जड़ है। गरीब से बड़ा गरीब व्यक्ति भी बुरा कर्म कर सकता है, और धनवान से धनवान व्यक्ति भी पुण्य कर्म कर सकता है। ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी भावना, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये तुम्हारे भीतर की जो शुद्धि है, जो तत्व शुद्धि है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि क्या बुराई है और क्या अच्छाई है। मैंने बोला देखो भाई, अगर तुम धन से घृणा करते हो तो फिर धन की इच्छा करना मत। लेकिन जीवन में 3 चीज आवश्यक है। पहला चीज शक्ति। अगर शक्तिहीन मनुष्य हुआ तो कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा है विद्वत्ता, ज्ञान। अगर अज्ञानी मनुष्य होगा, मूढ़ होगा, तो भी वो उपद्रव पैदा करेगा। ज्ञान होना आवश्यक है। और तीसरा, जो भी तुमने करना है उसके लिए धन होना आवश्यक है। ये 3 चीज का आदर करना होगा तुमको, शक्ति का, विद्वत्ता का और धन का। ये तीनों का आदर। इसीलिए मां भगवती जो है उसके 3 रूप हैं। त्रिगुणात्मक शक्ति, जो जगत की अधिष्ठात्री देवी है, जो मूल प्रकृति है, वो भी 3 रूप में तुमको दर्शन देती है। महाकाली जो शक्ति देती है, महासरस्वती जो ज्ञान देती है, महालक्ष्मी जो धन देती है। जो ज्ञान के द्वारा शक्ति प्राप्त हो, ज्ञान के द्वारा जो धन प्राप्त हो, वो धन को ज्ञान के द्वारा उसका व्यय किया जाए तो वो कल्याणकारी होता है। इसलिए सबसे पहले जितने भी शिव योगी हैं, ये घृणा शब्द को ही छोड़ दो, बुराई शब्द को छोड़ दो, धन से घृणा नहीं करना। अब ये कहना कि ये तीनों चीज मेरे को चाहिए। क्या चाहिए तुमको? बोलो। तीनों चीज चाहिए, शक्ति, ज्ञान और धन। बोलो। और शक्ति, ज्ञान और धन तीनों शुभ हैं। अब जो लोग इस कष्ट में है तो वो इसको बाहर निकालना है कि धन अशुभ होता है, धनवान बुरा होता है। धनी को देख करके बुरा कह रहा है, वो धनी अपने कर्म का फल भोग रहा है। जिसके पास धन है, अगर पुण्य कर्म नहीं होंगे तो उसके पास धन नहीं आएगा। किसी और के कर्म नहीं भोग रहा, अपना ही भोग रहा है। अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है वो तो उसका कर्म है, वो जाने। लेकिन यदि तुम उससे घृणा करते हो तो जो भगवान ने उसको दिया है, तुम भगवान की दी हुई चीज पे घृणा करते हो। और जब घृणा करते हो तो जो भगवान की दी हुई चीज पे घृणा करते हो वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। क्योंकि भगवान कहेगा नहीं नहीं, ये जो मैंने दिया है इसको बुरा लग रहा है, इसको तो मत ही देना। शिव बहुत भोला है। इसलिए जीवन में शिव योग में कहा है कि तुम 2 ही चीज की कमाई करते हो, एक आशीर्वाद की और एक श्राप की। 1 इज ब्लेसिंग एंड 1 इज द कर्स। बैंक बैलेंस में ये 2 ही चीज जाती है, या तो आशीर्वाद या श्राप। इसको हम हमेशा अर्जित करते हैं। अब कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। अब तुम जा रहे हो, एक बड़ा सुंदर भवन दिखाई दिया, बहुत सुंदर घर, बिल्डिंग दिखाई दी, महल सा दिखाई दिया। मन में तुरंत भाव उठा, अरे वाह बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर घर है, भगवान करे इसके अंदर रहने वाले इसको पूरी तरह से सुख को भोगे, ये प्रार्थना करता हूं। ये कह के आगे बढ़े तो तुम्हारे बैंक में क्या जमा हो गया? बोलो। आशीर्वाद। आशीर्वाद, ब्लेसिंग जमा हो गई। दूसरा व्यक्ति
और भगवान आशीर्वाद, तो भगवान कहेगा इसको अच्छे अच्छे घर बहुत सुंदर लगते हैं, और चित्रगुप्त महाराज जरा ध्यान करो, ब्रह्मा जी ध्यान करो, इसको भी एक बड़ा सुंदर घर दे दो, उसके कर्मों के अनुरूप थोड़ा ज्यादा बड़ा घर दे दो, उसको भी घर मिल जाएगा। अब दूसरा व्यक्ति जा रहा है, ओहो इतना पैसा लगा के इतना बड़ा घर बनाया, काले धन की कमाई, सुख नहीं पा सकेंगे, भगवान इनको दुख ही देना। अब उसने क्या कमाई करी अपने लिए, दूसरे के लिए तो कुछ भी नहीं, अपने लिए ही करता है मनुष्य, तो क्या कर्म उसने पैदा किया, कर्स, श्राप। अब जो भी हम भावना करते हैं भगवान को तो दिखाई देता है, तो भगवान कहते क्या हुआ, बोला भोले बाबा इसको ये अच्छा घर बहुत खराब लगता है, बोला कोई बात नहीं, इसको बहुत छोटा टूटा फूटा घर दे दो। और फिर वो टूटे फूटे घर में रह करके और गाली देता कि देखो वो लोग तो कुछ भी नहीं करते और सारा मजा लेके जा रहे हैं, और मैं देखो 2-3 घंटे घंटी बजाता हूं भगवान के आगे। घंटी बजाते हो कनेक्शन जोड़ने के लिए, और कनेक्शन के बाद वार्तालाप क्या करते हो, जो मांगते हो वही मिलता है। लोग कहते हैं भगवान देते नहीं, मैं तो कहता हूं तुम मांगते ही नहीं। और या मांगते जो हो वो उल्टा मांगते हो, वो उल्टा मांगते हो, तुम्हें मालूम नहीं मांगना क्या है। और जलन जो है, जो जलन की जो भावना है, दूसरे को देख के जो जलन की भावना है, उसमें ही अधोगति पतन का कारण बनता है।